कोना मन की श्रृंखला की तीसरी कड़ी में मैं डॉक्टर सुमन द्विवेदी पुनः उपस्थित हूं देश की एक ज्वलंत समस्या, एक बड़ी लड़ाई के साथ। मुझे लड़नी है एक लड़ाई, मुझे लड़नी है एक लड़ाई, झूठी नहीं सच्ची लड़ाई। छोटों के लिए बड़ी लड़ाई, मुफलिसी में मर जाने वालों के लिए हक की लड़ाई। जी हाँ, हमें और आपको ये लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम देश से ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति, भेदभाव, समानता और असमानता की दीवारें गिरा सकेंगे। समानता और असमानता की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसने हमारे देश की महिलाओं और बच्चियों के लिए एक ऐसा परिदृश्य तैयार किया है जिससे रोज इन्हें किसी न किसी अप्रिय घटना का शिकार होना ही पड़ता है। चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, घर हो, बाहर हो, प्रत्येक स्थान पर ये अपना वजूद तलाशती नजर आती हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं जो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी और हम उनसे ये सवाल करते हैं कि आपने महिलाओं और बच्चियों के हक के लिए इतना काम किया है, तो आप बताएं लोगों को कि आप यहाँ तक कैसे पहुंची हैं। हमारी अतिथि हैं डॉक्टर श्रीमती उर्वशी साहनी जी, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और देश विदेश से अध्ययन और शोध करके हमारी बच्चियों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो आप हमें बताएं कि किस तरीके से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। कोई अनुभव हमसे साझा करें। मैंने अपना काम 1982 में शुरू किया था और ये शुरू हुआ एक पर्सनल ट्रेजेडी के कारण। एक दिन इसी तरह मैं 27 साल की थी, मेरी 2 बच्चियां थी, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं लखनऊ में थी। तो मम्मी का फ़ोन आया पूना से। उन्होंने कहा कि मेरी ममेरी बहन जो मुझसे 3 साल छोटी थी, वो उसकी शादी दिल्ली में हुई थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट था लड़का, उसकी 2 साल की बच्ची थी। उन्होंने कहा वो जल गई है और तुम जल्दी से दिल्ली जाओ। मैं दिल्ली गई और जब मेरे पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। उनके इन-लॉज ने कहा कि ये तो इसने अब खुद को जला लिया है। और जब ये समझ रहे थे तो लोगों का रिस्पांस देखिए। मेरे पिताजी ने कहा कि देखो हमारे घर की इज्जत पर लांछन लगा के चली गई। हमारी बुआ जी, जिनकी अपनी शादी बहुत ही दुखदाई थी, उन्होंने कहा आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त ही नहीं। उनकी बहू जो खुद भी बहुत दुखी थी, उसने कहा कि अच्छा चलो छुटकारा हो गया। उसकी माँ से मैंने पूछा कि मामी जी आपको पता था कि इतनी वो दुखी है? उसने कहा अरे लड़कियाँ तो सब दुखी होती हैं, लेकिन कोई ऐसे थोड़ी कर लेता। बाद में पता चला कि सुसाइड नहीं था, मर्डर था दहेज के कारण। तब मैं इतनी शॉक हो गई कि मुझे लगा कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और मैं लखनऊ में आई और मैंने एक संस्था शुरू की, इसका नाम था सुरक्षा। जो इस तरह जो औरतें प्रताड़ित हैं उनकी सहायता के लिए ये एक संस्था अपने ही घर में मैंने खोली। इसके काम के दौरान मैं बहुत स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर वर्कशॉप्स करती थी लड़कियों के साथ, उनको ये बताने के लिए कि उनके अधिकार क्या है, किस तरह उन्हें चुपचाप सब कुछ नहीं सहना चाहिए बल्कि अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। धन्यवाद उर्वशी आंटी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने बेशकीमती अनुभवों को हमसे साझा किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके ये अनुभव हजारों करोड़ों लोगों के मन के कोने तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और हम शीघ्र ही आपसे मिलते हैं अगली कड़ी में।